गाइस, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो हम बता रहे हैं सीटेट का सिलेबस के बारे में। तो कितना आदमी है आजकल, बहुत सारे लड़कों ने या लड़कियों ने डीएलएड कर रखा है, बीएलएड कर रखे हैं, लेकिन उनको पूर्ण सिलेबस का ज्ञान नहीं है। उसके चक्कर में उन लोगों को क्या होता है कि सीटेट वो क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। तो सीटेट क्वालिफाइड करना एक आम बात है और वह आसानी से आप लोग कैसे करेंगे। देखिए, आज मैंने सीटेट का सिलेबस लेके आया हूँ। तो सबसे पहली बात है कि अब एग्जाम ऑनलाइन मेथड से हो रही है। अब एग्जाम हो गया ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देनी होती है और 150 मार्क का एग्जाम होती है। कितने मार्क का होती है? 150 मार्क्स का एग्जाम होती है। आपको 150 मिनट भी मिलेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जितनी क्वेश्चन उतने मिनट आपको समय मिलेगा। और देखिए, पेपर, सबसे पहली बात हम करेंगे पेपर 1 के। पेपर 1 का सिलेबस जानेंगे। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाइड करते हैं तो आप 1 to 5 का टीचर बनते हैं। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आप 1 to 5 का टीचर बनेंगे। तो देखिए, इसमें आपको CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, यह होता है 30 मार्क का, जिसको हम लोग कहते हैं मनोविज्ञान। हिंदी में उसको कहा जाता है मनोविज्ञान। मतलब कि बच्चे के अंदरूनी विकास के बारे में एवं बच्चा किस प्रकार से डेवलप करता है। अगर एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसका विकास कैसे हो, ठीक है ना, उसके बारे में हमको पूर्ण नॉलेज हासिल करना है। दूसरा आ गया मैथ। तो मैथ जो है आपको 5 से लेके क्लास 8 तक का मैथ अगर आप लोग बना लेते हैं तो मैथ आप क्लियर कर पाएंगे। इसमें भी आपको 15 मार्क्स आपको मैथ्स रहेगा और 15 मार्क्स आपको पेडागोजी हो जाएगा। 15 मार्क्स आपको क्या हो जाएगा? पेडागोगी। कहने का मतलब हुआ कि 15 नंबर आपको क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल और 15 मार्क्स आपको पेडागोजी बेसिस पूछेगा। अब आ गया लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 में सीटेट ने, भारत सरकार ने 20 भाषाओं को मान्यता दिया है। वैसे हमारे संविधान में 22 भाषा को मान्यता मिला है 86वां संशोधन के तहत, जो कि 86 में संविधान में संशोधन में आते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि देखिए, यह जो हो गया आपको लैंग्वेज 1। तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ठीक है ना, अन्य सारे राज्यों के जो छात्र होंगे वो अपने अपने राज्य का लैंग्वेज चूज करके रख सकते हैं। लैंग्वेज 1 में 15 मार्क्स आपका आएगा पैसेज, ठीक है ना, पैसेज आएगा, या आपको हो गया संक्षेपण आएगा। उसके बाद हो गया कुछ ग्रामेटिकल बेसिस आएगा और 15 मार्क जो आएगा इसमें भी पेडागोजी होगा। 15 मार्क इसमें भी क्या होगा? पेडागोजी। सेकंड, लैंग्वेज 2 में सेम इस प्रकार से लैंग्वेज 1 में, उसी प्रकार से लैंग्वेज 2 में। और आप, हाँ, एक बात गौर करने वाली बात यह है कि लैंग्वेज 1 और 2 दोनों अलग अलग होना चाहिए। कितना लड़का क्या करता है, लैंग्वेज 1 में हिंदी रख लिया तो आप लैंग्वेज 2 में भी हिंदी नहीं रख सकते हैं। अगर लैंग्वेज 1 में आप हिंदी रख लिए तो लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रख लो। अगर लैंग्वेज 1 में आप संस्कृत रख लिए तो लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रख लो। दोनों का सब्जेक्ट लैंग्वेज 1 और 2 अलग अलग होना चाहिए। ईवीएस देखिए, 30 मार्क का ईवीएस पूछता है। इसमें आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बेसिस पूछते हैं। क्लास 3 से लेके क्लास 3 to 5 क्लास तक का एनसीईआरटी बुक आपको ईवीएस का पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी आपको 15 मार्क्स पेडागोजी, 15 मार्क्स पेडागोजी और 15 मार्क्स एनसीईआरटी बुक से पूछते हैं। तो यह था आपका 1 to 5 का सिलेबस। अगर आप लोग इस बेसिस से तैयारी करते हैं तो 1 to 5 क्लियर करके आप 1 to 5 का टीचर बनेंगे। और देखिए, अब आगे हम लोग पेपर 2 पे। तो पेपर 2 होता है, अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप डीएलएड भी किए हैं अगर, तो आपका ग्रेजुएशन क्लियर हो गया है तो आप पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ, इसमें भी 150 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। कितने मार्क का होता है? 150 मार्क का
क्वेश्चन पूछता है और उस 150 में 30 मार्क आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पूछता है। 30 मार्क हो गया आपको सीडीपी, उसमें आपको थोड़ा गहन अध्ययन करना पड़ता है। और इसमें भी लैंग्वेज 1, जिस प्रकार से हम पेपर 1 में लैंग्वेज 1 बताए हैं, सेम कंडीशन ऐसे भी रहेगा। 15 मार्क्स आपका रहेगा ग्रामेटिकल और 15 मार्क्स रहेगा आपका पेडागोजी। इसमें भी वही कंडीशन है, 15 मार्क आपका रहेगा ग्रामेटिकल में। कहने का मतलब आगे ज्यादातर पैसेज पूछता है, ठीक है ना, ज्यादातर क्या पूछता है, पैसेज। और इसमें भी आपका आ जाएगा 15 मार्क्स का पेडागोजी। देखिए अब आ गया इसमें जो जैसे आ गया मैथ एंड साइंस। जो स्टूडेंट, जो छात्र एवं छात्राएं बीए, कहने का मतलब बीए कोई साइंस से करता है, कोई कॉमर्स से करता है, कोई आर्ट्स से करता है, तो जो साइंस का स्टूडेंट होगा उसको 30 मार्क का मैथ पूछेगा, 30 मार्क का मैथ और 30 मार्क का साइंस, तो टोटल मिला के हो जाता है 60 मार्क। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 60 में आपको 40 मार्क पूछेगा मैथ साइंस से। 40 मार्क किससे पूछेगा, मैथ और साइंस से 40 मार्क पूछेगा। और 20 नंबर जो आपको पूछेगा इसमें पेडागोजी से। पेडागोजी से कितना पूछेगा, 20 मार्क। सेम कंडीशन, जो लड़के जो ग्रेजुएशन बीए आर्ट पेपर से किए, आर्ट से किए हैं, उसके लिए सोशल साइंस हो जाती है। तो सोशल साइंस 60 मार्क का पूछता है। उस 60 में 40 मार्क आपको एनसीईआरटी बेसिस होती है, एनसीईआरटी बेसिस होती है। उसमें आपको क्या होता है कि इसमें आपको क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक का एनसीईआरटी बुक आपको गहरी अध्ययन करनी होगी। अगर आप गहरी अध्ययन 5 to 8 का अध्ययन कर लेते हैं बुक का, एनसीईआरटी का, सोशल साइंस का, तो आपका एक भी प्रश्न बाहरी से नहीं आता है। खास तौर पे ऑनलाइन एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में क्या होती है कि प्रश्न थोड़ा घुमावदार होते हैं। उसमें क्या होती है, छात्र एवं छात्राएं ज्यादा फंसते हैं। तो मैं आप लोग को ये वादा करता हूँ कि अगर मैं भी सीटेट का क्लास लेके आऊँ तो ऐसा आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। देखिए दोस्तों, खास तौर पे इसमें आपको 40 मार्क तो एनसीईआरटी बेसिस से पूछेगा और 20 मार्क जो ये पूछेगा यह पेडागोजी से। 20 मार्क पूछेंगे पेडागोजी से और ये 40 मार्क ये एनसीईआरटी बुक से। तो यह था मेरा सीटेट का संपूर्ण सिलेबस, यह था मेरा सीटेट का संपूर्ण सिलेबस। और अगर आप लोग इस व्यू से प्रिपरेशन करते हैं तो मैं गारंटी और वादा के साथ कहता हूं कि आप लोग हमेशा कामयाब होंगे और सीटेट में 100+ मार्क लाना एक आसान सी बात आप लोगों के लिए होगी। जय हिंद दोस्तों। मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग को यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी कुछ सुझाव हो कमेंट में जरूर करें। और मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।